गाइस, कुछ जो चोमू लोग हैं वो मुझे ऐसा कह रहे हैं कि आप कांग्रेसी आदमी हो एंड आप कोई मोदी के क्रिटिक नहीं हो, गवर्नमेंट के क्रिटिक नहीं हो, आप एक मोदी विरोधी आदमी हो और आप एक कांग्रेसी आदमी हो। तो दोस्तों, आपके सामने भी कभी कभी ऐसे चैलेंजेस आ सकते हैं गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करते समय, जब आपको लोग बोल सकते हैं कि आप राहुल भक्त हो या आप कांग्रेस के चमचे हो। क्योंकि सीधी सी बात है, आप अगर उनको बोलोगे कि आप मोदी भक्त हो तो वो पलट के आपको ही बोल सकते हैं कि आप कांग्रेस भक्त हो। तो आप साबित कैसे करोगे कि आप कांग्रेस भक्त नहीं हो? तो मैं आपको आज इस वीडियो में बताऊंगा मोदी की गवर्नमेंट में किए गए 3 ऐसे काम जो कि बहुत ही ज़्यादा हिस्टोरिकल काम है, और इनका जो असर है और इनका जो फ़ायदा है ये आने वाले समय में देश याद रखेगा। और ये ऐसे काम है, इनमें से एक काम तो मैं आपको ऐसा बताने वाला हूँ जो किसी मोदी भक्त को भी नहीं मालूम होगा, राइट? तो अगर आपसे आगे जाके कोई मोदी भक्त ये कहे कि आप कांग्रेस भक्त हो, तो उसको बोलना कि मैं आपको 3 काम मोदी जी के बताता हूँ बड़े बड़े, आप 3 काम मुझे कांग्रेस के बता देना बड़े बड़े, तो वो नहीं बता पाएगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला और सबसे बड़ा काम जो मोदी गवर्नमेंट ने किया था, एंड ये बहुत लोगों को बात पता भी नहीं है, इवन बीजेपी भक्तों को भी नहीं मालूम है वो बात, ये कि जब 1971 का वॉर हुआ था और उसमें जब पाकिस्तान को से बांग्लादेश को अलग किया गया था, और तो उस समय जो इंडिया बांग्लादेश का बॉर्डर था उसमें दोनों तरफ पे एनक्लेव्स बन गए थे। एनक्लेव्स का सीन ये था कि कुछ हिस्सा इंडिया का बांग्लादेश की बॉर्डर के अंदर है, छोटे छोटे एनक्लेव्स के फॉर्म में, और कुछ हिस्सा बांग्लादेश का इंडिया के बॉर्डर के अंदर है, छोटे छोटे एनक्लेव्स के फॉर्म में। अब ये एनक्लेव्स के अंदर जो लोग रहते हैं इनकी ज़िंदगी जहन्नुम इसलिए बन गई थी कि अब जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि कोई बांग्लादेश के अंदर वाले इंडियन एनक्लेव में एक बंदा रहता है, उसे अगर इंडिया आना है तो वो उसको पहले बांग्लादेश में एंटर होना पड़ेगा। अब बांग्लादेश में एंटर कैसे होगा? जब उसके पास इंडियन पासपोर्ट होगा। अब उसके बाद इंडियन पासपोर्ट है ही नहीं, क्योंकि इंडियन पासपोर्ट उसका बनेगा कैसे? जब वो इंडिया कभी आके पासपोर्ट बनवाएगा तब ना उसका इंडियन पासपोर्ट बनेगा। तो इस वजह से, और वहाँ की जो, अब जैसे बांग्लादेश के अंदर तो वहाँ की जो सिटीजन की सेवाएं रहती हैं वो भी उनको नहीं मिलती थी। तो एक तरीके से वो लोग बड़े ही मुश्किल में, मतलब अब क्योंकि उनको कोई भी सेवा नहीं मिलती। जैसे फॉर एग्जांपल आप फ़ोन खरीदने जाते हो तो उसमें भी आप जैसे सिम कार्ड खरीदते हो तो उसके लिए भी आपको आईडी वगैरह चाहिए रहती है। तो ये सब भी आप कैसे करोगे? तो मतलब बहुत गंदी और बदतर ज़िंदगी वो लोग जी रहे थे, और कई सालों से जी रहे थे वो। तो मोदी सरकार ने 2015-16 के टाइम पे बांग्लादेश के साथ ये जो सीमा का विवाद था इसको ख़त्म किया, और अंत में ये फाइनलाइज हुआ कि इंडिया की सीमा के इस तरफ जो लोग रहते हैं वो सब भारतीय हैं, और इंडिया की सीमा के उस तरफ यानी बांग्लादेश की तरफ जो लोग रहते हैं वो सब बांग्लादेशी है। तो इससे क्या, एनक्लेव सिस्टम ख़त्म हुआ, और जितने भी लोग उन एनक्लेव्स में चाहे इधर या उधर रह रहे थे उनको पूरी सिटीजनशिप मिली, और उनकी जो जानवरों जैसी लाइफ हो चुकी थी उससे उनको छुटकारा मिल गया। तो पहला ये काम, ये आपको भाजपा वाले भी नहीं बता पाएंगे, याद रखना। दूसरा बड़ा काम जो मोदी गवर्नमेंट ने किया, और ये वाकई में एक बहुत हिस्टोरिकल स्टेप है और आगे इसका असर देखने को मिलेगा, तो वो ये कि जो उड़ान स्कीम लॉन्च की गई है, जो छोटे छोटे एयरपोर्ट्स थे, एक तो ये था कि नए एयरपोर्ट्स बनाने का, और ये था कि जो छोटे एयरपोर्ट्स हैं वहाँ पे भी जो कॉरपोरेट जो कंपनियां हैं, जो इंडिगो या स्पाइस जेट, इस तरह की जो प्राइवेट एयरलाइन कंपनियां हैं, इन लोगों से टाई अप करके ये जो छोटे छोटे एरियाज़ हैं इन पे भी उनसे जो है टाई अप करके जो बड़े बड़े 4 5 6 या उससे ज़्यादा जो शहर हैं उनकी एक एक फ़्लाइट एटलीस्ट एक दिन में करवा देना, जिससे क्या है कि वहाँ के जो फ्लायर्स हैं उनको दूसरे बड़े एयरपोर्ट्स की तरफ या फिर ट्रेन से ट्रैवल ना करना पड़े, जिसका वाकई में असर देखने को मिला है गाइस। कि मेरे घर के पास में ग्वालियर एयरपोर्ट है जो कि एक छोटा एयरपोर्ट है, तो ग्वालियर से भी मैं आज देख रहा हूँ कि आज की डेट में दिल्ली की, बेंगलोर की, हैदराबाद की, मुंबई की, पुणे की, अहमदाबाद की, जम्मू की और कोलकाता की डेली की फ़्लाइट्स हैं। तो और ये डायरेक्ट फ़्लाइट्स हैं जिनसे मैं ट्रैवल कर सकता हूँ, मुझे दिल्ली एयरपोर्ट भागने की कोई ज़रूरत नहीं है।
मैं यहाँ से बेटर, तो ये एक बहुत बड़ी स्कीम है एक्चुअली उन लोगों के लिए, क्योंकि बात ये जो बड़े एयरपोर्ट्स रहते हैं वो हर एक स्टेट के अंदर मोस्टली 2-3 ही रहते हैं। तो अब पूरे स्टेट से आदमी में अगर रहता है तो उसको वहाँ से भाग के जो एयरपोर्ट है उधर पहले जाना पड़ता है, वहाँ से उसकी जर्नी स्टार्ट होती है। तो इस स्कीम के आ जाने से गाइस जो ओवरहेड है लोगों का वो कम हुआ है और आगे जाके भी इसका बहुत फ़ायदा देखने को मिलेगा। तीसरी जो उपलब्धि है मोदी गवर्नमेंट की वो ये कि आज जिस स्पीड से नेशनल हाईवेज और इन सब का निर्माण हो रहा है वो एक रिकॉर्ड रेट पे हो रहा है, और इससे पहले कभी भी देश के अंदर जो सड़कें हैं इतने स्पीड से नहीं बनी है गाइस। तो ये जो 3 काम थे जो मैंने आपको बता दिए। थैंक यू।